अयोध्या के नूरपुर शहर में विभिन्न धर्मों और पृष्ठभूमियों के लोग शांति और समझदारी से एक साथ रहते थे। उनमें से थे दो व्यक्ति जो अपने जीवन के विपरीत तरीकों के लिए खड़े थे, राजन और आमिर। उनका जीवन एक बुनने वाला था। ये दोस्ती और एकता की एक अप्रत्याशित कहानी है। राजन एक हिंदू व्यापारी जो अपनी चांदी की जीभ के लिए जाना जाता है, किसी को भी लगभग किसी भी चीज के लिए राजी कर सकता है। वह एक उत्कृष्ट कहानीकार थे और अक्सर उनका उपयोग किया जाता था साधारण घटनाओं को भव्य रोमांच में बदलने का उनका उपहार। राजन की वीरतापूर्ण उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों की कहानियों ने शहरवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया निवासी, और जब भी वह बोलता था तो वे उत्सुकता से उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। दूसरी ओर आमिर एक मुस्लिम विद्वान थे जिनकी ईमानदारी की प्रतिष्ठा अटल थी। उन्हें ईमानदार अमीर के रूप में जाना जाता था। उनकी बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा के लिए सभी धर्मों के लोग उनका सम्मान करते थे। आमिर में सच और झूठ को पहचानने की अद्भुत क्षमता थी, छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने की क्षमता। एक दिन अयोध्या में चोरी की एक रहस्यमय श्रृंखला हुई जिससे समुदाय चिंतित और विभाजित हो गया। दोनों की बहुमूल्य कलाकृतियां हिंदू और मुस्लिम मंदिरों में चोरी हो गई और दोनों समुदायों के बीच संदेह पैदा होने लगा। एकता के नाजुक संतुलन से डरना खतरे में था। शहर के नेताओं ने इस मुद्दे को सीधे संबोधित करने का निर्णय लिया। राजन ने उथल पुथल का फायदा उठाने के लिए इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी की अस्पष्ट आकृतियों को देखने के बारे में विस्तृत कहानियां गढ़ी। समुदाय अपराध कर रहा है। उनकी कहानियों ने संदेह की आग को और भड़का दिया, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पैदा हो गया। हालांकि आमिर ने राजन के धोखे को पहचान लिया। उन्होंने शहर में घूम रही विभिन्न कहानियों को धैर्यपूर्वक सुना, विवरणों का विश्लेषण किया, विसंगतियों पर ध्यान देना। आमिर का मानना था कि एकता ही रहस्य को सुलझाने की कुंजी है और उन्होंने इसके सदस्यों के साथ सहयोग करना शुरू किया। दोनों आस्थाएं सबूत इकट्ठा करने और सच्चाई उजागर करने के लिए काम कर रही है। मेहनती जांच के माध्यम से आमिर और उनकी विविध टीम ने ऐसे सुराग खोजे जो चोरी से जुड़े एक सामान्य सूत्र की ओर इशारा करते थे। एक समूह बाहरी लोग समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ में सबूत लेकर आमिर ने संयुक्त रूप से दोनों समुदायों के सामने सच्चाई का खुलासा किया। एकत्रित होकर इस बात पर प्रकाश डाला गया कि विश्वास और सहयोग के उनके साझा मूल्य उन्हें विभाजित करने के किसी भी प्रयास से अधिक मजबूत थे। निर्विवाद सत्य का सामना करने पर राजन को अपने कृत्य पर पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसके धोखे ने शहर को लगभग तोड़ दिया है, उस सद्भाव को धूमिल कर दिया जिसकी वह कभी प्रशंसा करता था। राजन ने एकत्रित भीड़ के सामने अपना झूठ कबूल किया और हिंदू और मुस्लिम दोनों से माफी मांगी। जैसे ही सच्चाई सामने आई, अयोध्या वासियों को प्रतिकूल परिस्थितियों में एकजुट रहने का महत्व समझ में आया। हिंदू और मुसलमान अपने साझा मूल्यों का जश्न मनाने और अपने शहर के ढांचे को बनाने वाले विविध धागों की सराहना करने के लिए एक साथ आए। थ्रेड्स ऑफ ट्रस्ट, ए टेल ऑफ यूनिटी एक ऐसी कहानी बन गई जो पीढ़ियों तक गूंजती रही और एक अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि ईमानदारी और एकता यहां तक कि सबसे चालाक धोखे पर भी विजय प्राप्त करे। अयोध्या में समुदायों के बीच बंधन मजबूत हुआ और शहर एक बन गया। यह इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं और बढ़ सकते हैं। Amazing!